नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ऐसा लगता है जैसे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर मोदी सरकार के पीछे ही पड़ गई है। अपने बयानों की वजह से उनके ऊपर एफआईआर तक हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो शांत होने वालों में से नहीं है और अब तो और वो मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। इस बार तो कहा जा रहा है उन्होंने पीएम मोदी को बुरा फंसाया है और नेहा सिंह राठौर ने अपनी बात को सच साबित किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से बदला लिया। उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने ये सवाल उठाए थे कि हमला करने वाले आतंकवादियों का क्या हुआ, उन्हें कब पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप भी लगाए थे कि पीएम मोदी और उनकी सरकार अब इस मुद्दे का इस्तेमाल बिहार चुनाव के लिए करेगी, जिसके बाद काफी सवाल भी उठे थे नेहा सिंह राठौर पर। अब एक बार फिर नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगाया है। दरअसल पीएम मोदी बिहार दौरे पर गए थे, जहां पीएम मोदी ने कहा था, मैंने कहा था उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, वचन पूरा करके ही बिहार आया हूं। आप उनका बयान सुनिए। और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। सुना आपने। अब क्योंकि पीएम मोदी ने ये बयान बिहार में दिया है और बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसीलिए अब नेहा सिंह राठौर इस बयान को लेकर भड़की है। पीएम मोदी के बयान को पोस्ट करते हुए नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आपने जिसे मिट्टी में मिलाया है उसे भारत की विदेश नीति कहते हैं सर। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि सारा तमाशा बिहार चुनाव के लिए है, तब तो मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिए। आप खुद देख लीजिए, पहलगाम के चारों आतंकवादी अभी तक नहीं मिले, लेकिन बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया है। अब यहां नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। बिहार चुनाव से पहले मोदी ने बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया है। कहा जा रहा है नेहा सिंह राठौर ने मोदी को फंसा दिया है और तमाशा बना दिया है। अब नेहा सिंह राठौर के पोस्ट पर जनता रिएक्ट कर रही है। कुछ नेहा सिंह राठौर के बयान का साथ दे रहे हैं तो कुछ लोग नेहा सिंह राठौर पर ही भड़क रहे हैं, उन्हें ही ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सब कुछ चुनाव के लिए, चुनाव से आगे कुछ नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर चौथा कार्यकाल जीतना ही होगा। दूसरे यूजर ने लिखा है, जितनी मर्जी बकवास कर ले, आएगा तो मोदी ही और योगी उसके बाद। एक और यूजर ने लिखा, तुम किसी आतंकी से कम थोड़ी हो, देश में तुम्हारे जैसे आतंकी है, देश कैसे पता लगा पाएगा आतंकी कहा गया। एक और यूजर ने लिखा, कितना गिरेगा बीजेपी का नेता लोग, बस वही देखना है। नेहा सिंह राठौर लगातार कुछ समय से मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर बांटेगी। इसको लेकर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था, क्या आप देश की महिलाएं भाजपा नेताओं का दिया सिंदूर लगाएंगी? क्या ये हिंदी संस्कृति और परंपरा का अपमान नहीं है? सारे धर्मगुरु चुप क्यों है? अंधभक्तों को सांप क्यों सूंघ गया है? क्या पवित्र सिंदूर भाजपा के चुनाव प्रचार का सामान है? गजब अंधेर है। लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंदूर बांटा जाएगा। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर किया था शुरू में, जिसमें वो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी और कह रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार में आतंकवादी हमले हो गए तो सवाल क्या जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमले पर क्यों नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए? अब 2-4 दिनों की बात है, फिर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डाली जाएगी और अंधभक्त इसके रील्स शेयर करेंगे। इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले में गलत टिप्पणी करने के आरोप में यूपी के लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के साथ नेहा सिंह राठौर और ज्यादा भड़की हुई है और अब वो सवाल उठा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।